वो निकल लेंगे। उसके बाद में और नीचे आओगे तो 10,000 मिलेंगे आपको, थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी करने वाले। और उससे नीचे वाले हैं जो एवरेज हैं, जो बिल्कुल एवरेज से थोड़े नीचे वाले हैं वो, ठीक है, जिसमें जो तुक्के जय माता दी लगा दिया जिसने और जो कर दिया है। तो देखो, मैंने पहले कहा था जिसको, देखो मैंने पहले बताया था, अगर जिसको ये पता कि उसके 40 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सिलेक्शन होना ही नहीं है, तो फिर मारो जय माता दी। अगर किसी का 70-75 क्वेश्चन सही है, उसके बाद में रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल है। तब लगे कि भाई रिस्क लेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तब थोड़ा सा सोच समझ के। जिसको पता है क्वेश्चन ही सारे 40-50 सही हो रहे हैं, उसके बाद में 40-50 में वैसे ही सिलेक्शन नहीं होना, तो वैसे ही बाहर हो। और इसलिए अकड़ बकड़ बम्बे बोर। चलिए, लास्ट क्या लिखा था शासक अपन ने? जगत सिंह सेकंड। अब देखा, दो शासक है मेन मेन, उनके बारे में लिख लेते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक तो लिख लो राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड, ठीक है। अब पहले समझ लें एक बार, उसके बाद में करें। ध्यान रखना, राम सिंह सेकंड है प्रारंभ में जब शासक बने थे, शासक ये थे नाबालिग शासक थे, नाबालिग शासक। अब ध्यान देना, आपको पता है कि 1818 ईस्वी में संधि हो चुकी थी किसे? ब्रिटेन के साथ में। किसके साथ में? ब्रिटेन से, अंग्रेजों से संधि हो गई। अब अंग्रेजों का ये होता था कि भाई जहाँ पर भी कोई नाबालिग शासक है, या उनको लगता था कि भाई यहाँ पे शासन व्यवस्था नाबालिग के हाथ में, तो वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते थे। अब यहाँ शासक तो बन गया कौन? आपका नाबालिग शासक है राम सिंह। लेकिन लेकिन इसी कारण से, इसीलिए इस कारण से जयपुर का प्रशासन है, जयपुर का प्रशासन है, उन्होंने क्या है, लुडलो को दे दिया, जॉन लुडलो को, ठीक है। प्रशासक किसको बना दिया? प्रशासन किसको दे दिया? जॉन लुडलो को। अब ये क्या है? ब्रिटिश अधिकारी है, ये क्या है? ब्रिटिश अधिकारी। कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या काम होगा, कैसे प्रशासन चलेगा, क्या नहीं होगा, ये सारे के सारे निर्णय कौन लेगा? आपका जॉन लुडलो लेगा। शासक है कौन बन गए आपके? राम सिंह सेकंड बन गए। अब ध्यान देना, अब जब भी आपको पूछा जाए कि भाई किसी भी, आप चले जाना किसी भी राजवंश में, अगर किसी भी राजवंश में जाने के बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि सुधारों की जो क्रम है, सुधार हैं, सुधारों का सिलसिला कब शुरू हुआ? जैसे सती प्रथा पर रोक लगाना, कन्यावध को रोकना, ठीक है, समाधि प्रथा को रोकना, इस प्रकार के जो ये समाज सुधार के काम है, ये कब हुए? तो सीधा सा अगर किसी व्यक्ति को, विशेष को ये पता है कि अंग्रेजों से पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये सुधार का कार्य है ब्रिटिश के आने के बाद में हुआ। ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार के आने के बाद में ये सुधार किए गए। जितने भी सती प्रथा को रोक लगाई गई, तो ब्रिटिश के सहयोग से सती प्रथा या अब कन्यावध पे रोक लगाई गई। विधवा पुनर्विवाह अगर कोई लाया गया है, तो सारे के सारे इस प्रकार के जो सुधार हैं कब लाए गए? ब्रिटिश के आगमन के बाद में। और ध्यान रखना, अब यहाँ पर देखो प्रशासन किसके हाथ में? जॉन लुडलो के हाथ में। अब जितने भी सुधार किए जाएंगे, अपन कहते हैं जिनके सुधार किसके समय में, तो आप कहते हो राम सिंह सेकंड के समय, लेकिन करवा कौन रहा है? लुडलो, क्योंकि प्रशासन किसके हाथ में है? जॉन लुडलो के हाथ में। तो ध्यान रखना, तो आप कह सकते हो इन्हीं के समय जयपुर में सुधारों का सिलसिला, क्या सुधारों, या आप कुप्रथाओं, ऐसे कर दो, जयपुर में कुप्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया, कुप्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया। अब ध्यान देना, कुप्रथाओं की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जैसे समाधि प्रथा। अब समाधि प्रथा क्या है आपको पता ही है सभी को। समाधि प्रथा क्या है कि भाई जैसे कोई जीवित व्यक्ति है, उसको जमीन में गाड़ दिया, किसी जीवित व्यक्ति को पत्थर बांधा और पानी में डुबो दिया, तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती थी वो क्या थी? समाधि प्रथा। पहले क्या था कि भाई जैसे क्या है, आप जैसा कोई है, अब आजकल होता है ना कि भाई आपको अगर फेमस होना है, तो भाई आजकल क्या है कि एक मंदिर खोल लो, मंदिर के पुजारी बन जाओ, 2-4 स्टेटमेंट आप ऐसी वैसी दे दो और आप क्या हो जाओगे? फेमस हो जाओगे। सबसे अच्छा धंधा आज के समय में कोई है तो यही है। मजाक नहीं कर रहा। अगर गाँव घर में अगर ज़मीन है आपकी, ठीक है, ज़्यादा ज़मीन नहीं, 200 गज का प्लॉट है, ठीक है, 200 गज में एक अच्छा सा मंदिर बनाओ, अच्छा सा मंदिर बना के उसमें पीले वस्त्र धारण करो और आराम से सुबह से आप आरती वारती करना शुरू करो। और कुछ नहीं है, शुरू में 2-4 साल तो लगेंगे आपको स्ट्रगल में, और 2-4 साल बाद में आपको कुछ नहीं करना, आराम से है ना, जनता आपको खिलाएगी पिलाएगी, भोग देगी, विभिन्न प्रकार के 56 भोग देके जाएगी, घर में आमंत्रण करे देगी, है। सबसे ज़्यादा मतलब जो कमाई का जो साधन है आज के समय में ये
ठीक है। दूसरी बात, न किसी प्रकार का टैक्स देना पड़ता है आपको, न ही आपको किसी प्रकार से सरकार ये पूछती इतना पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। तो उसी प्रकार से ध्यान रखना। पहले क्या था कि भाई जैसे आप में ही मन कर गया कि भाई आप में प्रसिद्ध होना है और आपने 2-4 स्टेटमेंट दे दी, मैं क्या है मेरे को ईश्वर दिखते हैं रात को, ये है वो है, तो लोगों ने क्या किया कि भाई आप तो ये तो लोक संत हो गए। फिर बोला कि इनकी समाधि बना दी जाए। पहले वाले लोग होते थे बोले ना कि जिंदा समाधि ली, अब उसका मन नहीं है तो लोगों ने चढ़ा दिया। उसने उसने गलती गलती में बोल दिया कि मैं भाई कभी लूंगा जीवन समाधि लूंगा। अब उसने तो चाव चाव में बोल दिया, उसे क्या पता था कि दूसरे दिन लोग आके उठा के दाब देंगे। तो तो वैसे ही प्रकार की 1844 ईस्वी की अगर बात करते हैं तो 1844 ईस्वी में इसी समाधि प्रथा को क्या किया गया, प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद में दूसरा है कन्यावध। कन्यावध है, कन्यावध की अगर बात करते हैं, कन्यावध को भी 1844 ईस्वी में क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। कन्यावध है, ये देखो सिलसिला क्या चला, जब भाई ये आक्रांता आई उसके बाद में कन्यावध का सिलसिला बहुत ज़्यादा चला था। पहले कन्यावध का इतना सिलसिला नहीं हुआ करता था, और उसके बाद में जैसे ही भाई आक्रांता जैसे आई बाहर से दूसरी सत्ता यहाँ पे आई, तो लोगों के मन में एक भय पैदा हो गया। ठीक है, भय पैदा हुआ। एक तो बाल विवाह का प्रचलन भी इसीलिए हुआ, सबके मन में ये था पता नहीं कल कब किसका आक्रमण हो जाए और कब कुछ अनहोनी हो जाए, तो उससे पहले शादी कर दो, फिर आगे बड़ा देखिए जो भी हो। ठीक है, वहीं पर कन्यावध है। कन्यावध का सिलसिला क्यों चला, ये राजपूत वर्ग में ज़्यादा चला। किसमें चला, राजपूत वर्ग में, क्योंकि राजपूत वर्ग में उस समय दहेज का बहुत बड़ा प्रचलन था। दहेज है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता था। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी राजपूत एक जैसे हैं। जो शासक वर्ग में है, शासक के जो मंत्री वर्ग है वही तो पैसे वाला होगा। अब ऐसे ही हो गया कि भाई ब्राह्मण वर्ग है, पंडित वर्ग है, तो उसमें एक पंडित वर्ग तो बहुत आपको धनाढ्य दिखाई देता है, और एक पंडित वर्ग ऐसे छोटी सी कुटिया में रह रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे ही अमीर है। EWS का कॉन्सेप्ट आया वो भी उसी को देख के लाया गया। तो इसमें क्या हुआ कि भाई राजपूतों में ये प्रचलन दहेज का काफ़ी चलता था उस समय। तो क्या हो गया कि भाई दहेज से बचने के चक्कर में इन्होंने क्या कर दिया, कन्याओं का वध करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उसी में ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ एक आपने कभी नोटिस की आपने कि महिलाओं की स्थिति समाज में दयनीय बनाने में खुद महिला रिस्पॉन्सिबल है। खुद महिला रिस्पॉन्सिबल है महिलाओं की स्थिति समाज में दयनीय बनाने के लिए। आज भी आप देखो कि भाई आपने घर में ही देख लो, भाई जब आपकी जो सास होती है, आपकी माताजी होती है, कभी भी ससुर कभी भी जाके नहीं कहता कि मेरे को पुत्र प्राप्ति चाहिए। हमेशा जो घर की जो मुखिया होती है, महिला वर्ग, वो ही क्या करती है कि भाई बेटा होना चाहिए, बेटा बेटे की रत कौन लगा के बैठा है वही। और महिलाओं की अब एक बात होता है, महिलाओं की जो स्थिति होती है ससुराल में जाती है, तो महिला या सास की, किसी की भी, दोनों की है, ऐसा नहीं है कि बहू की है, सास भी कई ऐसी होती है, कई जगह बहू भी ऐसी होती है। सास या बहू में ही तू मैं होती है, बाकी कभी औरों में भी। तो कहने का मतलब है सास है वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, बहू उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। अब दोनों ही स्त्रियां हैं और बीच में फंस कौन गया, एक पुरुष विशेष जो उसके पीछे आया। इधर माँ की तरफ बोले तो उधर गया, उधर बीवी की तरफ बोले तो उधर गया। ठीक है, अब दूसरी बात, अभी देखो किसी ने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहता है कि हर कोई माँ है वो अपने बेटे को कहीं भी जाती है कि मेरे दामाद बड़े अच्छे हैं, मेरी बेटियों की सुनते हैं, लेकिन मेरा बेटा है वो बड़ा नालायक है जो अपनी बहू की सुनते हैं। अब उसको बोले कि भाई वो भी तो ये भी किसी का दामाद होगा है। तो कहने का मतलब है ये सिलसिला है, ये किस में चलता है। वास्तविकता ये है कि भाई जितने भी हैं इस प्रकार के, पर्दा पड़ता है, घूंघट वगैरह। अब बहू घर में गए तो माँ है जो भी सास है वो कहती घूंघट बाहर आए हैं, घूंघट नहीं रखा, ये नहीं रखा, वो नहीं रखा, इधर उधर का, ये सारे के सारे क्या है। अब महिलाओं को उठना कौन कि भाई बाहर है नौकरी करनी है, तो सबसे पहले पुरुष प्रधान वर्ग नहीं बोलता कि बाहर नौकरी नहीं, सबसे पहले महिला ही बोलती है घर की मुखिया, नहीं बाहर जाके नौकरी नहीं करनी, पढ़ना है लिखना है, सारे के सारे किसके चलते हैं, महिला के। तो महिलाओं की स्थिति वास्तव में अगर देखा जाए तो महिलाओं को नीचा रखने में या महिलाओं की दयनीय स्थिति रखने में खुद महिलाओं का योगदान है। बालवध हो या कन्यावध हो या विवाह को लेकर कुछ हो, सभी में क्या है इनका। और आजकल सबसे बड़ी बात है, जितने ज़्यादा तलाक के पीछे है उसमें भी महिला ही रिस्पॉन्सिबल है। तो क्यों, पहले क्या था, शादियाँ वादियाँ कर देते थे तो बेटी जब अपने घर है तो छोटी मोटी नोक झोंक होती थी, पता ही नहीं लगता था। अब गुस्सा होता था, गुस्से में क्या होता था, थोड़ी देर में शांत हो जाता था। आजकल हो गया मल्टीमीडिया, उधर सास ने तू भी बोल दिया तो सीधे बेटी मम्मी को, मम्मी आज ये हो गया। उधर से कुछ भी घर की बात हो गई तो उधर की मम्मी आज ये हो गया। जितनी भाई मम्मी और बेटी की बात होती है, 1-1 घंटे बात होती है डेली। अब देखेंगे तो अब 1-1 घंटे डेली बात होती है, और उसमें फिर वो ये आती है कि आज उसने ये बोल दिया, आज इसने ये कर दिया, आज मेरे को ये कर दिया। उधर फिर वो 2 आंसू बहा दिया तो वो कहती है चल बेटी तू कल घर आ जा। घर आ गई, फिर उधर से वो आया तो मैं तो नहीं भेजूंगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। पहले वाला समाज क्या करता था, बैठ के समझौता करवाता था। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो कहते कोई नहीं भाई ये है वो है, और वास्तविकता है ये इसमें। ठीक है, 1-1 घंटे डेली बात करते हैं, और उसमें भी छोटी मोटी हर घर में होती है। देखो अब एक बात बताओ, कलह किसके घर में नहीं थी, भगवान राम है उनके घर में कलह नहीं थी क्या, वो तो ईश्वर थे, खुद ही ईश्वर थे, भगवान थे, तो उनके घर में भी तो कलह थी, उनके घर में भी तो तू मैं चली थी, महिलाओं के बीच में, वो भी भाइयों के बीच में थोड़ी थी, भाइयों के बीच में कहीं देखी आपने। फिर भी तो जब भगवान राम है वो कलह से नहीं बचे, और क्या कृष्ण जी के कलह नहीं थी, उनके शाम है उनके बेटे जो उनके खुद के खिलाफ ही षड्यंत्र रचते थे, उनके क्या क्या उनके घर में नहीं थी कलह।
क्या परशुराम के नहीं थी, बाप ही अपनी पत्नी का मतलब उस परशुराम की माँ का गला कटवा देता है। तो कलह हर घर में होती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई ऐसे गई बेटी को भेज दिया और सामने वाला तू भी नहीं बोले, गलती है तो बोलेगा भी, और हाँ गलती है तो सुननी भी पड़ेगी। और ऐसा है कि भाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। छोड़ो, अपन कहीं से कहीं चले गए तो हैं, शादी नहीं करे, शादी करो भाई, शादी क्यों नहीं करनी, ठीक है। अब अगर लिखो सती प्रथा, सती प्रथा की अगर बात करते हैं, सती प्रथा है 1845 ईस्वी में सती प्रथा को, उसमें मानव व्यापार, मानव व्यापार, मानव व्यापार 1847 ईस्वी में, ये सभी पे क्या है प्रतिबंधित, प्रतिबंध लगाया गया है इन सभी के ऊपर। किसके द्वारा? आपके राम सिंह के समय में ब्रिटिश सरकार के, जब देखो किसका शासन रहेगा, आपका जॉन लुडलो का शासन रहेगा, वो देखने को मिलेगा। अच्छा हाँ, कौन? हाँ करवाएंगे हैं। टैक्स वैक्स तो वो तो है ही, वो तो अलग है, वो टैक्स तो वो तो लगान तो लगाते ही लगाते थे, वो तो इनका ध्यान रखना। जो भी इन्होंने सुधार किया ना, सुधार के पीछे ऐसा नहीं कि ब्रिटिश से आए थे बहुत भला चाहते थे आप लोगों का, वो खुद का वहाँ वहाँ पे सुधार किया जहाँ पर उनको हित लगता था, उनको फायदा होता था, वो सुधार उन्होंने किया। करेंगे कभी चर्चा इनके बारे में क्या क्या। कैलाश भाकर गुड मॉर्निंग, ठीक है सर। मेघालय ले जाती है सर। सतीश चंद्र सर, अब तो गुरुजी मेघालय, अच्छा अभी तक वहीं लटके पड़े हो गए आप। औरत ही औरत पर अत्याचार करती है, ठीक है। अभिषेक व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। कैलाश से बाकी सभी के मैसेज ऊपर चले गए भाई, आज देख नहीं पाए मैं आपके मैसेज। सभी विद्यार्थियों के सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, ठीक है। मुकेश सर, मेरे साथ ऐसा होता है रोज दोनों के बीच में फंस जाता है भाई। किसी का पक्ष मतलब ऐसे में ये अच्छी बात यह है कि चुपचाप रहो, किसी का भी पक्ष लिया तो मरना आप ही को है। शासनकाल 1835 से मैं लिखवा दूंगा अभी। उसके बीच में एक शासक और आता है, उसके कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, इनके बीच में एक शासक और आएगा। अभी सीधा राम सिंह के बारे में लिखो आप एक बार। सर आपने जो शॉर्ट में लिखकर रिविजन करने की ट्रिक बताई वह बड़ी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। अगर जिसने किया होगा तो उसको वास्तव में पता लगा होगा, उसको वास्तव में ही इसका, मैं मजाक नहीं कहता, मैं फिर भी कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, उस चीज़ को एक बार आप इंप्लीमेंट करके देखो अपने जीवन में, है। कोई भी मैं बता रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ कि देखो मेरा खुद का अपनाया हुआ है कि मेरे को देखो फ़ायदा मिला है, तो देखो मैं वही चीज़ बोलता हूँ जो जहाँ पे मेरे को लगता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। बाकी ऐसे मैं नहीं बोलता क्लास में, ठीक है। शासनकाल भी लिख लेना 1835 से 80 के बीच में। गौरव गुड मॉर्निंग। खुशी राम सर, मेरे को ग्रुप में भी तक ऐड नहीं किया, मैं करवा दूंगा, आप नंबर है ना भेज दीजिए, मैं करवा देता हूँ बोल के। पारस ठीक है। दुर्गा राम सर, मैंने किया है, हाँ बिल्कुल किया है, तो आपको पता भी लगा होगा, शॉर्ट ट्रिक में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला होगा आप लोगों को। रामबाण से लगभग अभी पेपर आया है, आज मिलाएंगे कितने क्वेश्चन आए हैं। लगभग मैंने एक दो पेपर में 10-15 क्वेश्चन जल्दी जल्दी में देखे थे, वो तो सारे उसी में से थे आपके। अब तो करवा सकते हो, अब करवा सकते हो। पहले तो ये था कि देखो इस बार फोर्थ ग्रेड में देखो, मैं वास्तव में गवर्नमेंट की प्रशंसा करनी पड़ेगी इसमें, कि इस समय में फोर्थ ग्रेड के पेपर में जैसे इन्होंने जो पारदर्शिता रखी, एक तो पेपर वहीं ऐड कर लिया, और पेपर जैसे क्या है कि स्कूल में है तो स्कूल से भी पेपर आउट नहीं हुए, वो तो पेपर खुल ही चुका था, कोई भी फोटो खींच के स्कैन करके बाहर आउट कर दे। वैसे पेपर, पेपर से पहले जब पेपर आउट हो जाते थे फोर्थ ग्रेड में, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला कि स्कूल में पेपर खुल चुका था उसका भी पेपर आउट नहीं हुआ था। है अटैक आ गया, अभी इसका तो मेरे को ध्यान नहीं है। अटैक आ गया उसका तो मेरे को ध्यान नहीं है, बाकी तो आजकल देखो अटैक के मामले तो क्या ही बताएं आपको। अभी खान पान में मैं हमेशा बोलता हूँ सुधार कीजिए। खान पान में क्या है कि बाहर का सिस्टम है, खाना पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि आजकल 18-18 साल के बच्चों में क्या है अटैक देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हम्म? हाँ क्वेश्चन देखो इस बार ये भी देखो इसमें देखने को मिला है बच्चों को कई, क्योंकि बाकी क्वेश्चन है ना, बाकी क्वेश्चन में क्या पेपर में होता है कि जैसे पॉलिटी के आ रहे तो पॉलिटी के लगातार क्वेश्चन आ गए, उसके बाद में जैसे मैथ के आए तो मैथ के लगातार आ गए, इस वाले पेपर में पॉलिटी, फिर कोई मैथ आ गए, कोई इंग्लिश आ गए, कोई ऐसे। वो तो वो उनकी एक एक बेसिक जो पेपर सेट होता है ना, वो उनका अलग ही होता है, वो उसको देख के करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, उसी में चलिए आगे। उसी में ध्यान देना कि राम सिंह सेकंड के समय 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। इसमें इसमें इन्होंने अंग्रेजों का
जन व धन एवं अंग्रेजों का धन एवं सेना दोनों ही तरीकों से अंग्रेजों की, ऐसे कर लेना, अंग्रेजों की तरीके से सहायता की। ठीक है। अतः इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है। और साथ ही साथ आगरा की रियासत भी प्रदान की। उसी में लिखेंगे इन्हीं के समय 1868 में एडवर्ड पंचम प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर जयपुर को गेरुआ रंग या आप गुलाबी गेरुआ रंग से रंगाया गया। गेरुए रंग से रंगाया गया। हाँ, गर्ल्स में हार्ट अटैक कम आते हैं। गर्ल्स में हार्ट अटैक है वो कम आते हैं। और अमीर ए उमरा की उपाधि देखो, आपको एक तो मेवाड़ वंश में मैंने लिखवाई थी आपको, एक आपको अमीर ए उमरा की उपाधि है जयपुर वाले में दिखाई थी। जयपुर वाले में भी अमीर ए उमरा एक तो भगवंत दास को, ठीक है, एक कहीं कहीं आपको लिखा होता है कि मानसिंह है, मानसिंह क्या उसके भारमल, इन दोनों को दिखा होता है, भारमल और आपके भगवंत दास अमीर ए उमरा के। देखो भगवंत दास में ज़्यादा करना है। हाँ, भगवंत दास में इनमें। सर आजकल आर्ट बहुत खतरनाक औरत। चलो मैं बता दूंगा एक बार। नीरज कुमार, गुड मॉर्निंग। हाँ, इनको एक मिनट, नागौर की किसको दी? फिर नागौर की नहीं, आपकी सरदार सिंह को नहीं, कोटपुतली की आएगी, सही कह रहे हैं। यहाँ पर कोटपुतली आएगा, कोटपुतली की जागीर करना। कोटपुतली ही करना, यहाँ पे कोटपुतली की जागीर दी थी। टॉपिक वाइज बता देंगे, सिलेबस करवा देंगे। अभी ध्यान रखना, अल्बर्ट हॉल की स्थापना भी किसके द्वारा की जाएगी? इन्हीं के द्वारा करवाई जाएगी। रामबाग जो है पैलेस है, वहाँ पर आपको एक ये नंबर है कुछ, ये किन किन के जो ग्रुप में ऐड नहीं किए गए। अच्छा, राम सिंह कब आएगा? राम सिंह कल आएगा क्या? गेरुआ है, बात करते हैं। नहीं तो उसको तो मीट करो ना, फिर उसमें तो फिर ऐसे पर्सनल बात करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना ग्रुप का, है? एक ग्रुप मैसेज का है और एक वैसे रात को। तो भैया तो फिर है, नहीं तो फिर ये सर को पता है नहीं पता है? सर को एक बार बताओ भाई ये चीज़ें, कल को कोई समस्या हो जाए और हो जाए, कल को कोई लड़का किसी को बोल दे कुछ ऐसा वैसा तो समस्या। कर दिया प्राइवेट? हाँ तब ठीक है। हाँ प्राइवेट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे तो भाई किसको पकड़ते घूमेंगे। हो गया? बता रहे चले, चलिए उसी में आगे लिख लेना। इनके द्वारा अल्बर्ट हॉल का निर्माण, अब ध्यान से समझना, एक निर्माण करवाया गया। ठीक है, अल्बर्ट हॉल की निर्माण की अगर बात करें कब करवाया गया, अगर पूछा जाए तो 1857 में।
और ध्यान देना, अल्बर्ट हॉल की अगर बात करें कि भाई इसके वास्तुकार कौन थे, स्वीटन स्वीटन जैकब। और किसके आगमन पर, किसे के आगमन पर बनवाया गया, तो प्रिंस अल्बर्ट, अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर है। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक चीज है, इनके द्वारा मदरसा है हुनरी की भी स्थापना की गई थी, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के द्वारा मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी की स्थापना, रामबाग पैलेस की स्थापना, आपका रामगढ़ झील का निर्माण, ये भी क्या है, इन्हीं के द्वारा करवाए गए। हेमराज वेरी गुड मॉर्निंग, दुर्ग्राम ग्रुप में ऐड करो। ठीक है गुरुजी, लड़कियों को अटैक क्यों नहीं आते, लड़कियों को अटैक क्यों नहीं आते, क्योंकि वही वो थोड़ा सा शौक है उनके कम होते हैं। पुरुषों में क्या है कि धूम्रपान, अल्कोहल और जो आपके शौक है ज़्यादा। दूसरी बात, लड़का जितना इमोशनल होता है उतना लड़कियां नहीं होती। कुछ लड़कियां होती हैं, पर कुछ लड़कियां जाहिर कर देती हैं, रोकर लड़का जाहिर नहीं करता, वो अंदर घुटता रहता है। लड़कियों के मन में एक भी बात आती है तो वो बक देती हैं, लड़का बकता नहीं है, वो अंदर अंदर घुटता रहता है। सुसाइड देख, वीर सिंह गुड मॉर्निंग। दूसरी बार का देखना पड़ेगा। पहले देखो क्वेश्चन ये आता है कि भाई गुलाबी नगरी के नाम से है जाना जाता है, तो किसके द्वारा, राम सिंह सेकंड के द्वारा। किसके आगमन पर है, प्रिंस ऑफ वेल्स, उसके आगमन पर या सीधा सा लिखा होगा एडवर्ड पंचम। ठीक है, और वहीं पर अल्बर्ट हॉल की अगर बात करते हैं तो भाई ये किसमें, प्रिंस आपके अल्बर्ट आए थे। और अच्छा, यहाँ पे 68 करना, 57 मत करना भाई, यहाँ पे 68 करना, 68, हाँ 76, 76। और मदरसा ये हुंडी है, ये आपके 1857 में, मदरसा ये हुंडी ये 1857 होगी, ये 76 होगा आपको। हाँ, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया। इसका नाम है 86 में, ध्यान रखना, इसी का नाम है, कह सकते हो 1886 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, आर्ट नाम कर दिया, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है। 1886 में उसका नाम चेंज कर दिया था उसी समय। हाँ, उसमें गुलाबी शहर नहीं पूछा था, मृद भांड पूछे हैं। गुलाबी पिंक सिटी पूछे तो यही करना है आपको, जयपुर ही करना है। वहाँ पे मृद भांड, मृद भांड होते क्या, मटके देखे आपने, मटके, मिट्टी के जो मटके, मृद भांड का, मृद का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब से, पहले अचार के भांड नहीं होते थे क्या आपके, देखे हो तो, एक सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता था, कोई अलग अलग लंबे से, ऊपर उसका गोल्डन कलर होता था, एक ढक होता था उसके, है, हाँ जो भी वो मिट्टी के होते थे, वो सफ़ेद सफ़ेद से हल्के से होते थे, वो उसमें अचार वगैरह रखने के लिए काम में ले जाते थे। वो क्या हो, हाँ चीनी मिट्टी के, तो वो क्या भांडी होते थे, उनको क्या बोलते थे, भांड। चल नहीं रही वो, देखना, हाँ अलग अलग बोलते थे उनको, कहीं भी अलग। वो पीछे वो चल नहीं रही, बताइए रवि, वो स्क्रीन नहीं चल रही, पीछे पीछे वाली स्क्रीन नहीं चल रही, बता, स्क्रीन 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 नहीं चल रही। विवेक बाबू सर, आपने भी अपने मन की बात बता दी। भाई मैंने कौन सी मन की बात बता दी, ए का क्या मतलब होता है, ध्यान रखना, सुनिए मेरी बात। ए क्या है, उर्दू शब्द होता है, ए है ना, मदरसा ए लगाते ना बीच में, ये उर्दू शब्द होता है, ये जो इंटरलिंक करने का। ठीक है, ये क्या है, उर्दू में कोई भी आप शब्द लिखेंगे तो उसमें आप ए को काम में लेते हैं। जितने भी आप मुस्लिम नाम देखते हैं, ठीक है, उसमें भी बीच में देखो आपको ए लिखा मिल जाता है काफ़ी बार। ठीक है, तो ए का मतलब इंटरलिंक के लिए वो उर्दू शब्द है, उसके हिसाब से काम में लेते हैं। ठीक है, लाल, लाल,
लालटेन शब्द है, लालटेन का देखना पड़ेगा, हिंदी है उर्दू है कौन सा, ठीक है। हाँ उसमें कई है, जैसे आप हिंदी में देखेंगे देशी शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, उर्दू के शब्द होते हैं, तो वो अलग अलग। कौन कौन से चैप्टर उसमें सारे उसी में, मंदिर मस्जिद, आपके लोक देवता देवी संत किले, ठीक है, आभूषण पहरावना, रीति रिवाज, गीत नृत्य नाटक। जल्दी करेंगे अभी, जल्दी से इसको 5-7 दिन में इसको पूरा करते हैं अपन ये वाला पार्ट। आगे लिखो माधो सिंह, अगले साथ से लिखो माधो सिंह, माधो सिंह सेकंड। ध्यान देना माधो सिंह सेकंड के बारे में देखो, जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एक तो आपने नाहरगढ़ का किला होगा, उसमें 9 पासवानों के एक जैसे महल देखे होंगे आपने, कितने 9 पासवानों के एक जैसे महल। है पासवान, 9 पासवानों के महल एक जैसे आप जाएंगे ना, जब नाहरगढ़ में आप जाएंगे, तो नाहरगढ़ में एक तो बाहर बाहर का पार्ट है और एक अंदर की तरफ जब आप घुसेंगे ना उसमें, तो उसमें एक जैसे आपको महल देखने को मिलेंगे। उसी के अंतर्गत आपको अलग अलग प्रकार के सेम, उसमें एक ही है, उसमें पैटर्न सब में सेम मिलेगा आपको। किसी में कमरा है तो कमरा जिस दिशा में है कमरा है वो कमरा है, सामने जो जगह है सेम डिट्टो वो मिलेंगे। तो इन्हीं के द्वारा नाहरगढ़ में, आप कहेंगे इन्हीं के द्वारा क्या है, नाहरगढ़ में इन्हीं के द्वारा नाहरगढ़ में अपनी 9 पासवानों हेतु 9 महलों का निर्माण किया गया, ठीक है। उसी में लिखना इनके द्वारा बनारस हिंदू कॉलेज के निर्माण हेतु 5 लाख रुपए दान किए गए। जो बनारस हिंदू कॉलेज है उसके लिए क्या है, इनके द्वारा 5 लाख रुपए हैं वो क्या किए गए थे, दान किए गए थे। प्लीज नंबर ऐड अभी है नहीं, वो राम सिंह है नहीं, कल है ना, जो भी सर आपको परेशान करने अच्छा नहीं लगता, पर तक नंबर ग्रुप में अभी मैंने पहले बताया, अरबाज मैंने पहले बता दिया था कि भाई जो यहाँ पर जो राम सिंह है जो ऐड करता है वो छुट्टी पे है, वो उसका खुद का पेपर था, ठीक है। तो अभी कल आप वो आ जाएगा, कल आ जाएगा राम सिंह, कल आ जाएगा राम सिंह, तो कल एक बार आप मैसेज कर देना है। सर ये पासवान क्या होती है बता देंगे, पासवान क्या होते हैं, ठीक है। वहीं पर ध्यान देना, इनके द्वारा सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया गया, ठीक है। उसी में लिखना है इनके द्वारा 2 चांदी के बड़े पात्र बनाए गए, जिन्हें गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जो बड़े बड़े जो चांदी के पात्र हैं वो बनाए गए थे, तो इसी में क्या है, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया है। हाँ ये मुबारक महल नाहरगढ़ में नहीं है, ये तो आपके इसमें आमेर वाले किले में इधर ही, चामुंडा माता जो जोधपुर में, जोधपुर वाले है, सिटी पैलेस है, ये अभी सिटी पैलेस में है वर्तमान में देखेंगे, सिटी पैलेस जाएंगे ना घूमने के लिए, वहाँ पे रखे दिख जाएंगे,
सर जी आप थोड़ी कम लिखवाया करो, पॉइंट में बताया करो, ठीक है। सिटी पहले जयपुर में, सिटी पार्क के पास नहीं है। ये रामनिवास बाग जाओगे ना, उधर जाओगे रामविलास बाग, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। वहीं पे जाके किसी को पूछेंगे तो वहाँ पे आप मिल जाएगा। जल महल साइड में इधर सारे के सारे उधर ही मिल जाएंगे आपको। जल महल थोड़ा आगे पड़ जाता है पर हाँ हाँ, वो सारे के सारे आगे एक ही लाइन में क्रम से आपको देखने को मिले। तो जयपुर आए तो जयपुर तो घूम लीजिए कभी। है ये तो देखना पड़ेगा कब से स्टार्ट है, पर काफ़ी समय से पहले से है। हाँ हो गया था। चलें आगे। चलें एक सबसे लास्ट में मान सिंह सेकंड कर लेते हैं, जो आपको पता है सबसे लास्ट शासक थे। नीरज कुमार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसी में अगर लिखना चाहो तो डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत भी इसी ने की थी, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए इसमें। डाक टिकट, डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत, डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आया क्या, कोई फलोदी सीमा नहीं लगाती क्या? क्वेश्चन आया फलोदी पाकिस्तान से सीमा नहीं लगता, लगती है पाकिस्तान से क्या? तो देखो बीकानेर बाड़मेर मतलब क्या क्या ऑप्शन थे, कौन नहीं लगाता पाकिस्तान से? हाँ क्या क्या ऑप्शन थे? बीकानेर लगाता है, बाड़मेर लगाता है, सीकर कहाँ लगाता है? हाँ हाँ। और चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए, मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड, उपनाम मोर मुकुट, अंतिम शासक, पत्नी, पत्नी कौन थी इनकी? गायत्री देवी, बिहार की राजकुमारी थी, राजकुमारी। ठीक है, इन्हीं के समय समय राजस्थान एकीकरण। ठीक है, राज प्रमुख बने, प्रथम व अंतिम राज प्रमुख लिख सकते हो, प्रथम एवं अंतिम राज प्रमुख बने, प्रथम व अंतिम राज प्रमुख बने। कार्यकाल 1922 से लेकर 49 तक है। एकीकरण के 7 चरणों में वृहद ग्रेटर राजस्थान गठन हो 63। अच्छा अच्छा, राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ में साझा नहीं करता? बीकानेर करता है, बाड़मेर, फलोदी। अच्छा ये दिया, नहीं 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 सुनिए मेरे को, क्वेश्चन तो देखो इसमें लिखा है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो बीकानेर, बाड़मेर ये तो करते ही करते हैं, तो इसमें तो भाई फलोदी करना पड़ेगा इस हिसाब से। तो देखो अगर देखो वैसे तो क्या है कि देखो मैंने कहा कि भाई ऑथेंटिक बुक है, जब तक आपकी सूजस वाली किताब गवर्नमेंट के सरकारी आंकड़े नहीं आ जाते तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। जितनी भी गाइड आ रही हैं, जितने भी मार्केट में बुक आ रही हैं, सभी क्या है फलोदी को सीमा साझा करते दिखा रही हैं। ठीक है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई फलोदी के ऊपर आपका क्लास में बहुत बार अपना डिस्कशन भी हुआ कि भाई डाउट में है जब तक सूजस नहीं आती, लेकिन वर्तमान में 42 किलोमीटर की सीमा इसके साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? फलोदी होगा, क्योंकि बाकी 3 तो कन्फर्म ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना।
अब देखो 1615 की मुगल सॉरी आपकी मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच में हुई? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, सारे करवाए थे। धरती दोहरा रही, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, किसमें मैराथन क्लास लगी थी जो वन लाइनर में। इसमें परमवीर चक्कर है, परमवीर चक्कर वाला अभी तक नहीं करवाया था आपको। संविधान सभा में कितनी महिलाएं, 15 महिलाएं, कितनी बार चर्चा हुई है? नगाड़ा कौन सा वाद्य यंत्र है भाई? ये करवाया नहीं, बाकी तो चले कोई नहीं, करेंगे आज। मैं क्लास के बाद में सारे क्वेश्चन कौन कौन से आए उस पर सब पे डिस्कशन कर देंगे। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, देखो वैसे तो फलोदी का बता रहे हैं, पर एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया कौन सीमा साझा नहीं करता। अब वहाँ पर फलोदी ऑप्शन में दिया है और वहाँ पे अगर बीकानेर भी दिया है। अब कन्फ्यूजन ये हो गया, अगर इसमें अगर फलोदी को नहीं मान रहे तो बीकानेर होगा सबसे कम सीमा में, अगर वो फलोदी को मान रहे हैं तो सबसे कम किसका होगा? फलोदी का। तो ये कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन तो भाई बोर्ड को खुद को सोचना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए। जब एक में तो आप कह रहे हो कि भाई फलोदी सीमा नहीं लगा रहा, दूसरी तरफ आप क्वेश्चन ऐसा डाल रहे हैं कि सबसे कम सीमा कौन साझा करता है, और उसमें आप बीकानेर भी ऑप्शन में दे रहे हो और फलोदी भी दे रहे हो। अब बच्चा क्या करे, फलोदी करे और आप बीकानेर को मान लो, और बीकानेर करे आप फलोदी को मान लो। तो ऐसे क्वेश्चन है, डाउट वाले क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए। हो गया? इसी में लिखना होता है, एक लाइन लिख लीजिए कि भाई ये पोलो के खिलाड़ी थे और ये पोलो पर खेलते हुए मारे गए थे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यह है पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु भी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, जिनकी मृत्यु भी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। है हाँ, अंतिम गुरुमुख निहाल सिंह। हाँ तो अंतिम है, तो इसके बाद में क्योंकि देखो 1956 में है ना, आपने जब 7वां संविधान संशोधन किया ना, उसके बाद में राज प्रमुख का पद आपने समाप्त कर दिया और किसका राज्यपाल का लेके आए थे। और हाँ, तो गुरुमुख निहाल सिंह बनते हैं पहले अपने। हाँ, लोकसभा में जाने वाली प्रथम। गायत्री देवी का अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो लोकसभा में। हो गया? सर वो जी हम बोल रहे थे क्योंकि बोर्ड में पढ़े लिखे अनपढ़ बैठे हैं। हाँ चलिए, अब ध्यान देना, एक चौहान वंश आपका बचा है, चौहान वंश को और कर लेते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा फ्लोदी क्या कर, अजय प्लीज रिप्लाई। अजय आपका मैसेज ऊपर चला गया। अच्छा ये नंबर ऐड करने कल होंगे, मैं पहले बता दिया, राम सिंह आएगा तुम। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात, अभी लिख लीजिए चौहान वंश, चौहान वंश है, बताएंगे एक बार। देखो चौहान वंश है, वैसे तो हम कहते हैं सांबर के चौहान, सांबर के चौहान, ठीक है। समझ लें एक बार, सांबर के चौहानों को अगर बात करते हैं तो इसकी दो शाखाएं आपको जनरली देखने को मिलती हैं। दो शाखाओं का मतलब है, एक तो आप कहेंगे सर अजमेर वाली शाखा है, एक तरफ आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर अजमेर है, अजमेर के चौहान हैं, और अजमेर के बाद में आपके रणथंभौर के चौहान हैं। कौन से आपके? रणथंभौर के चौहान। ध्यान दें
क्योंकि आपको पता है जब त्राइन का सेकंड युद्ध होगा उसमें जो पृथ्वीराज तृतीय है वो मारे जाते हैं हार कर, और उसके बाद में इन्हीं के पुत्र है गोविंदराज है वो कहा जाते हैं रणथंभौर जाते हैं, और वहीं पर क्या करते हैं चौहान वंश की क्या रखते हैं नींव रखते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे तो नाडोल के चौहान बोले जाते हैं। नाडोल वैसे तो पाली के आसपास का क्षेत्र पड़ता है नाडोल, नाडोल चौहान। और नाडोल चौहान है इनको भी दो शाखाओं में अलग अलग बांटते हैं, एक तो जालोर, एक तो जालोर के जो चौहान है, और एक तरफ आप देखेंगे तो बूंदी के चौहान है, बूंदी के चौहान। और बूंदी के चौहान के बाद में ही क्या है कोटा के चौहान। बूंदी वाले क्षेत्र में ही जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर कोटा के चौहान। और इधर देखेंगे नागौर वाले तो ये कौन से सिरोही के चौहान। आप कहेंगे जालोर और सिरोही के चौहान अलग हैं, कोटा और आपके बूंदी के जो चौहान है वो क्या है आपको अलग देखने को मिलेंगे। और वहीं पर आप देखेंगे अजमेर और आपके रणथंभौर। सबसे प्रमुख चौहान वंश किसको माना गया है अजमेर वालों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं या सबसे ज़्यादा हम चर्चा की अगर बात करते हैं तो किन चौहानों की अगर बात करते हैं इन्हीं की बात करते हैं। अब ध्यान देना, मैं दे दूंगा लिखने का टाइम, एक बार समझ लें। उसके बाद में चौहानों की उत्पत्ति की अगर बात आती है, चौहानों की उत्पत्ति की अगर बात आती है तो आप कहते हैं कि भाई चौहानों की उत्पत्ति है वो किससे हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना एक चंद्रबरदाई एक पुस्तक लिखी है किसके द्वारा, चंद्रबरदाई। ठीक है, या आप पृथ्वीराज आप रासो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर चंद्रबरदाई हैं, चंद्रबरदाई की अगर बात करते हैं कि रचना कौन सी है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, समझना इसको। अब चंद्रबरदाई ये कहते हैं कि भाई जो आबू पर्वत है आपका, ध्यान देना, आबू जो पर्वत है, आबू पर्वत पर क्या है कि पहले क्या है कि बहुत सारे जो राक्षस क्या पैदा हुए। ठीक है, उन राक्षसों के दमन के लिए कि वो भवन वगैरह जो भी पुरोहित करते थे तो उनके भवन वगैरह कुंड यज्ञ वगैरह को क्या है विघ्न डालते थे, उनको संपन्न नहीं होने देते थे। तो परेशान होकर कहते हैं कि भाई जो इनके द्वारा जो गुरु वशिष्ठ हैं, गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर, आबू पर्वत पर यज्ञ किया, यज्ञ किया। ठीक है, और इसी यज्ञ में इसके द्वारा कहा जाता है, इसी यज्ञ में 4 प्रजातियां हैं, प्रजातियां 4 राजपूत शासकों का, शासकों की क्या हुई उत्पत्ति हुई। 4 राजपूत शासक हैं उनकी उत्पत्ति हुई। वे कौन कौन से 4 राजपूत शासक हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो आप कहेंगे सर कौन से राजपूत शासक, चौहान, एक आपका प्रतिहार, एक कौन से आपके प्रतिहार, एक आप कहेंगे सर परमार, और एक आपके चालुक्य। ठीक है, और इन्हीं का संबंध है, इन्हीं का संबंध, इन्हीं का संबंध अग्निकुंड से जोड़ा जाता है। अब कहा जाता है कि भाई यज्ञ किया, यज्ञ से, यज्ञ का मतलब हवन कर रहे हैं, उसमें आग जला रखी है आपने, और कहा जाता है कि भाई इनकी जो उत्पत्ति हुई है, अर्थात इनकी जो उत्पत्ति है किससे हुई है, अर्थात इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। और इसी का समर्थन कौन कर रहे हैं आपके मुहूर्त नैन्सी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाई चंद्रबरदाई है, इनकी जो समर्थन है, इसका समर्थन मैं लिख देता हूं यहीं पे, इसका जो समर्थन है, इसका समर्थन कौन कर रहा है, मुहूर्त नैन्सी, नैन्सी ने किया। कहने का मतलब मुहूर्त नैन्सी भी क्या कह रहे हैं, मुहूर्त नैन्सी भी ये कह रहे हैं कि भाई जो इन राजपूत शासक है चौहान, प्रतिहार, परमार हैं, इनकी जो उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से। और गुरु वशिष्ठ के द्वारा क्या है, आबू पर्वत पर क्या है एक यज्ञ किया गया था, उसी यज्ञ में से 4 राजपूत जो शासक हैं या प्रजातियां हैं उनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो पहले तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे वाला कर लेंगे। चौहान वंश है, इसमें भी सांबर के चौहान हैं, इनको 2 अलग अलग कैटेगरी में, आमेर के और एक नाडोल के चौहान है। आमेर है, उसके बाद में रणथंभौर के चौहान अलग हो जाएंगे, इधर जालोर है और बूंदी के, जालोर के बाद ही आपका क्या है सिरोही, और उधर देखेंगे तो बूंदी के बाद में कोटा। हाँ हाँ, मंडोर के, हाँ मंडोर के तो वो बाद में है, वो तो करेंगे, इसमें चर्चा कर देंगे। मंडोर पे तो फिर बाद में क्या है आपके राठौड़ वंश का रहेगा। हाँ,
वेटिंग में चल रहा हूँ सकता है सर। जूनियर कनिष्ठ अनुदेशक में वेटिंग में, बिल्कुल वेटिंग में है तो अवेट कीजिए। टेक्निकल थर्ड ग्रेड की तैयारी करो या नहीं करने की तैयारी देखो सबकी कीजिए। करंट क्लासेस कब शुरू होंगी, करते हैं देख इनके भी ऊपर आंसर। देखो वेटिंग चल रहा है तो वेटिंग का देखो कंफर्म नहीं होता, वेटिंग क्लियर भी हो जाए नहीं भी क्लियर हो, नहीं क्लियर होगी तो क्या करेंगे, तैयारी तो रखो ना अपनी अपनी, तैयारी कीजिए तैयारी तो। अच्छा सतीश चंद्र नंबर को ऐड करवा देना, हाँ नंबर ऐड करवा देंगे, नंबर ऐड करो। हो गया। चलें। अंकित कुमार हम्बल रिक्वेस्ट, क्या कह रहे हैं सर, लास्ट में कुछ मिनट में टॉपिक वाइज सिलेबस बता दीजिए, ठीक है। हो गया। चलें।
अब ध्यान देना, समझना इसको। अगर चौहानों की उत्पत्ति की हमने बात की, चौहानों की उत्पत्ति हमने कहा अग्निकुंड है। अग्निकुंड से कौन कौन बता रहे हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो कौन है आपके, चंद्रप्रदाई। कौन है चंद्रप्रदाई? इसका समर्थन कौन कर रहा है? मोहनोत नैन्सी। और इसी के साथ में सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण है, वो भी इनका क्या है, समर्थन कर रहे हैं। वहीं पर ध्यान रखना, खज जाति, खज खज जाति का कौन बता रहे हैं? डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर है वो क्या, किस जाति का बता रहे हैं? खज जाति का बता रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें कि भाई इनको आपके चंद्र वंशीय, तो हाजी शिलालेख, हाजी शिलालेख या अचलेश्वर, अचलेश्वर अभिलेख में इनको क्या है, चंद्र वंशीय माना है। वहीं पर अगर पूछा जाए इनको, ठीक है, इन्हीं को विदेशी किसने माना है? विदेशी, विदेशी जाति किसने माना है? तो आप कहेंगे सर विदेशी जाति कर्नल टोड ने, कर्नल टोड है वो इनको क्या मान रहे हैं? विदेशी मान रहे हैं। डॉक्टर स्मिथ हैं, स्मिथ हैं वो इसको क्या मान रहे हैं? विदेशी। वहीं विलियम क्रुक हैं, वो मान रहे हैं क्या है, इनको विदेशी। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, अगर पूछा जाए कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन मारा है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और इसके साथ साथ में आप कहेंगे बिजोलिया शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख में। सूर्यवंशी की अगर बात करें, सूर्यवंशी कौन मान रहे हैं? कौन कह रहा है सूर्यवंशी है? तो जैनक, जोधराज, या फिर आप कहेंगे नैनचंद सूरी, नैनचंद्र सूरी। ये अलग अलग पूछा जाता है कि भाई किसके द्वारा किसे क्या माना गया है चौहानों को, है कौन क्या है? ये तो नाम है व्यक्ति विशेष के। ये तो कह रहे हैं अग्निकुंड से हुआ है। खज जाति है वो भंडारकर कह रहे हैं कि एक अग्निकुंड से कैसे हुए, ये तो मेरे को भी नहीं पता कैसे हुए। अग्निकुंड से तो बता रहे हैं वो, तो भैया अपने अपने लिख रहे हैं, गुरुजी थोड़ी देखने गए हैं वहाँ पे भाई अग्निकुंड से कैसे ये पाँव आया, ये हाथ आया, ये आँख आई है। ये तो लिख के गए हैं भाई, अपन उनको रट रहे हैं। अब वो इतने सारे लिख गए भाई, इसको कौन याद करे। मतलब सूर्यवंशी का मतलब क्या है? सूर्य के वंशज हैं। चंद्रवंशी का मतलब है चंद्रमा के वंशज हैं। खज जाति, खज एक जाति हुआ करती थी, ये कह रहे हैं उस खज जाति से इनका संबंध हुआ करता था। ये हाँ, ये डॉक्टर भंडारकर कह रहे हैं। विदेशी जाति कौन कह रहा है कि ये यहाँ की स्थानीय जाति नहीं, विदेशों से आई थी, ये कौन कह रहा है? कर्नल टोड कह रहे हैं, स्मिथ कह रहे हैं, और एक आपके कौन कह रहे हैं? विलियम क्रुक कह रहे हैं। आमेर में क्यों प्रसिद्ध है? देखो हाथी की सवारी तो देखो, एक तो देखो तीज है, तीज पर भी हाथी की सवारी निकल जाती है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, देवी तो देखो इनकी कुल देवी कौन है आमेर वालों के? एक तो देखो शीला देवी का हमने बात की थी, शीला देवी, ठीक है। और शीला देवी ये कहाँ पर है? आप आमेर के किले पे जाएंगे तो वहीं पर आपके ढाई प्याला, ठीक है, ढाई प्याला जो शराब का इनको चढ़ता है वो कौन सी आपकी? शीला देवी। अभी तो नहीं चढ़ता, पहले चढ़ता, पहले तो बलि भी जाती थी, पहले क्या है पशु बलि वगैरह ऐसे भी दी जाती थी पहले। हो गया तो बताएं, फिर चलते हैं आगे।
हो जाए तो बताएं कि हाँ सर हो गया। पृथ्वीराज विजय इसी के द्वारा लिखी गई ना, जैनक के द्वारा। हाँ जैनक, हाँ हाँ। जैनक की अगर बात करते हैं, जैनक देखो इसमें तो एक ही पूछा जाता है, पृथ्वीराज विजय है किसके द्वारा लिखी गई है? जैनक के द्वारा, इतना ही पूछा जाता है। वत्स गोत्रीय, वत्स गोत्रीय, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसमें। दशरथ शर्मा का नहीं पूछे, बिजोलिया शिलालेख का पूछते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि चौहानों को वत्स गोत्रीय चौहान है किस शिलालेख में कहा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो उसमें ध्यान रखना बिजोलिया शिलालेख में। हाँ इतिहासकार है, बिजोलिया शिलालेख है, जहाँ पर ये लिखा है कि भाई ये जो चौहान वंश है ये क्या थे आपके, इनसे वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश बताया इनको, ब्राह्मण थे ये कह रहे हैं। 1900, हाँ सुन मेरी बात कि ऐसा थोड़ी होता है कि उसने बनाया तभी हो गया। अब एक बात बताओ, मैं कहता हूँ कि भाई मैं सबसे पहले हिंदी, मैं कोई ऐसा कोई मैं लिखना चाह रहा हूँ कि भाई सबसे पहली चीज़ें कब कब हुई। अब आपने मान लेते कोई हिंदी का महाकाव्य लिख दिया पहले आपने, और वो पहला महाकाव्य, और आपने आज लिखा, मैं 10 साल बाद में आकर कहता हूँ कि यार मेरे को ऐसा कुछ लिखना चाहिए, और मैं 10 साल बाद लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उस समय बना पहले दिए, उसके बाद में जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको जो शुरू किया गया तो उसमें सब चीज़ों को देखा गया जो अपने आप में यूनिक थी। तो उसमें एक यूनिक चीज़ ये भी थी कि भाई इतने बड़े पात्र चांदी के कहीं नहीं है, कहाँ पर है, यहीं पर है, तो उनको ऐड कर दिया। ब्लॉक, ब्लॉक प्रिंटिंग, ऑप्शन क्या क्या थे? देखो बगरू मेरे हिसाब से ज़्यादा सही होना चाहिए है। जयपुर सांगनेर भी है, बगरू का भी है, दोनों का ही है। पर प्रिंटिंग का है, जो प्रिंटिंग की अगर बात करते हैं ना, एक तो जैसे यहाँ पे सांगनेर में तो मोम का दाबू दाबू वो क्या करते हैं, नहीं बीजन का, गेहूं के बीजन का दाबू है, दाबू प्रिंट वगैरह है उसके लिए है। बगरू प्रिंट है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए, शायद देखेंगे फिर भी। इतना हो गया। उसके बाद में ध्यान रखना इनके मूल उत्पत्ति स्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई चौहानों का मूल उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो संपादलक्ष से आपको याद होगा, हमने लिखा था संपादलक्ष के बारे में चर्चा की थी हमने, किसके बारे में की थी? संपादलक्ष, और जिसकी राजधानी क्या थी? अही छत्रपुर। क्या थी आपकी? अही छत्रपुर थी, ठीक है। तो वहीं पर लिख लेते हैं उनके बारे में। उसमें ध्यान देना, अगर पूछा जाए आपसे कि भाई चौहानों का मूल स्थान, मूल स्थान, इसमें ध्यान रखना इसमें 3 चीजें हैं। एक तो ये है कि भाई कहा जाता है कि भाई ये कहाँ है? अनंत प्रदेश से, अनंत प्रदेश है इसका क्या है? मूल स्थान। अब बात करते हैं अनंत प्रदेश कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये कहाँ पड़ता है? सीकर में। कहाँ पड़ता है? सीकर में। अब ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई चौहान वंश से इनका मूल स्थान अनंत प्रदेश है, तो हर्षनाथ है, जो हर्षनाथ प्रशस्ति है, हर्षनाथ प्रशस्ति है, हर्षनाथ प्रशस्ति में लिखा गया है कि भाई ये अनंत प्रदेश है। ये कहाँ से है? आपके जो चौहान वंश है उनका मूल स्थान क्या है? आपका अनंत प्रदेश, जो कहाँ पर आपका? सीकर में। वहीं पर आप लिखेंगे कि भाई इनका संपादलक्ष, संपादलक्ष या आप कहें सांबर, सांबर इनका मूल स्थान, मूल स्थान है। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी अही छतरपुर, अही छतरपुर, राजधानी क्या? अही छतरपुर। और ये कौन कह रहा है? ये बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख कह रहा है कि भाई इनके जो मूल स्थान है वो क्या है? संपादलक्ष का जो क्षेत्र है नागौर सांबर के पास में, और यहीं की इनकी राजधानी क्या थी? आपकी अही छतरपुर थी, ठीक है। एक है इनका पुष्कर भी इनका माना गया है, पर पुष्कर पे इतनी कोई मान्यता नहीं है। सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त है वो किसको है? संपादलक्ष को। सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त किसको है? संपादलक्ष को, ठीक है। ये अब आप कहेंगे सर हर्षनाथ प्रशस्ति है, इसका यहाँ पर क्या लेना देना? एक शासक आएंगे जिनके द्वारा चौहान वंश के शासक होंगे जो आपके हर्षनाथ की पहाड़ी पर, इसका क्या है? हर्षनाथ प्रशस्ति है, उसके बारे में आपके उत्कीर्ण करवाएंगे। तो एक बार आप इतना लिखिए, उसके बाद में इसको लिख लेते हैं। तो पहले शासक है इसके वासुदेव चौहान है, ठीक है, उनके बारे में
551 ईस्वी में क्या है उनके द्वारा चौहान वंश की नींव रखी जाती है, इसलिए मूल पुरुष आदि पुरुष उन्हें या चौहान वंश के जनक है वो कह दिया जाता है। वही कहा जाता है बिजोलिया शिलालेख है उसमें लिखा गया है इसी वासुदेव चौहान के द्वारा सांबर झील का क्या करवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। और इसी वासुदेव के द्वारा जो प्रथम राजधानी है अही छत्रपुर है वो सांबर क्षेत्र में बनाई गई। अलग है, बता दूंगा। है शिलालेख, शिला का मतलब है पत्थर, स्तंभ लेख होता है स्तंभ पे लिखे जाते हैं। प्रशस्ति है, प्रशस्ति किसी पे भी लिखी जा सकती है। प्रशस्ति किसी शासक है उसकी प्रशंसा में लिखी गई जो कृति है वो प्रशस्ति कहलाती है। वो पत्थर पे भी है, ताड़ पत्थर पे भी लिख सकते हो, दीवार पे भी लिख सकते हो, ताम्र पत्थर लेख पे भी लिख सकते हो, तांबे की कोई परत है उसके ऊपर भी लिख सकते हो, वो अलग चीज हो जाती है? हाँ, प्रशंसा में रास होगी। देखो अलग अलग हैं, जैसे कि किसी की प्रशंसा में लिखा गया है प्रशस्ति कह देते हैं। वहीं पर अगर देखते हैं विगत के बारे में लिखा गया है तो विगत है वो भी प्रशंसा में लिखी जाती है। किसी शासक का इतिहास है वो विगत के अंतर्गत, मारवाड़ प्रगनारी विगत है, वैसे जैसे उनका इतिहास लिखा गया है वो भी उसमें है। वेली है, वेली में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे वेली किशन रुक्मणी रिख्यात, तो वेली भी क्या है एक तरह से इसी का ही रूप है। अब उसमें ऑप्शन पे तय करेगा, जैसे पर्ची है, पर्ची संत महात्माओं के बारे में लिखी जाती है। हाँ, पर्ची है वो क्या संत महात्मा है उनके जीवन से संबंधित जो लिखी गई जो चीज़ें होती है वो क्या पर्ची में लिखी जाती है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे है और क्या क्या दिया। हाँ, रासो है, बिल्कुल रासो में भी राजा महाराजा हैं उनके भाई इतिहास लिखा जाता है, उनकी भाई वंशावली है उनके बारे में देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल रासो में देखने को मिलेगा। हो गया, चलिए उसके बाद में पढ़ लेते हैं वासुदेव के बारे में। वासुदेव चौहान जो इनके प्रथम आदि पुरुष माने जाते हैं, ठीक है। सर सीमा हैदर और सचिन को यूनेस्को में ध्यान ध्यान रखना। यूनेस्को में क्या है कि भाई स्थान दिया जाता है किसी मूर्त या अमूर्त वस्तुओं को, व्यक्ति विशेष को शामिल नहीं किया जाता उसमें। यूनेस्को में व्यक्ति विशेष को यूनेस्को में शामिल नहीं किया जाता। चलिए आगे हेडिंग डालिए वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान समझ लें एक बार, ध्यान देना। पहला तो यह है कि भाई चौहान वंश के जनक, चौहान वंश के जनक किसे माना जाता है, इन्हीं के, या आप कहेंगे चौहान वंश के मूल पुरुष, या इन्हीं को हम कहते हैं आदि पुरुष। मूल पुरुष या आदि पुरुष इनको कहते हैं। वहीं पर आप आगे लिखेंगे चौहान वंश की नींव। जैसे चौहान वंश की नींव पूछी जाए कि नींव कहाँ रखी, तो आप कहेंगे सर संपादलक्ष्य में, संपादलक्ष्य में, ठीक है। कब रखी गई, कब रखी गई, तो 551 ईस्वी में। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, बिजोलिया शिलालेख से। लेख से। इसकी राजधानी किसको बनाया गया, राजधानी कहा जाता है अही छत्रपुर को, बता रहे अही छत्रपुर को, ठीक है। और इसी में लिखना इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के द्वारा सांबर झील का निर्माण, निर्माण करवाया गया। बिजोलिया लेख के अनुसार। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो वासुदेव चौहान, ठीक है। तो ध्यान रखना अही छत्रपुर है,
ठीक है, इसकी राजधानी बनाई गई थी। पंद्रह सौ 1500, हाँ 500 होगी, 1191 में तो वो वैसे ही हट गया था इनका शासन। हाँ सबसे पुराना। हो गया। क्लास कब तक चलेगी? 11 बजे तक रहेगी क्लास, 11 बजे तक। हो गया। अब ध्यान देना, इनके बाद में प्रमुख शासक की अगर बात करते हैं, कोई प्रमुख शासक है वो कौन आएंगे आपके? गुवक प्रथम। अब ध्यान देना, गुवक फर्स्ट की अगर बात करते हैं, गुवक फर्स्ट है, इनके द्वारा जो कार्य किया गया था, जो आपके सीकर में हर्षनाथ पहाड़ी पर हर्ष माता मंदिर का निर्माण करवाया। हाँ, हर्ष माता मंदिर है उसका एक ध्यान रखना, एक हर्षद माता मंदिर है। एक तो हर्ष माता मंदिर अगर पूछा जाए तो कहां पर? सीकर में। एक आता है हर्षद माता, है ठीक, सुनिए मेरी बात, हर्षनाथ मंदिर है ये, सॉरी ये आपका हर्षनाथ मंदिर होगा, शिव का मंदिर है हर्षनाथ मंदिर, ठीक है। और ये कहाँ? सीकर में। और हर्षद माता की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ है आपकी? हर्षद माता मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ पर? दौसा में, नागौर में नहीं होगी, दौसा में, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, उसी गोवा के समय में बनेगा। जो राजा गोवक है ना, गोवक है, इन्हीं के समय में ही क्या है आपके हर्षनाथ मंदिर है, उसका निर्माण है। और इसी मंदिर के पास में प्रशस्ति आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कहा गया है कि भाई क्या है कि हमने कहा कि भाई इनका जो मूल स्थान है वो कहाँ के माना है आपका? सीकर का जो क्षेत्र है आनंदपुर को, वो माना है इसका मूल स्थान, उत्पत्ति स्थान। शिलालेख में तो बताया गया, बाद में जरूरी थोड़ी। अब एक बात हो तो ऐसे तो आपके दादाजी पहले चले गए, ठीक है, और आप अभी हो, और आप अपने दादाजी के बारे में लिख रहे हो कि मेरे दादाजी का मूल स्थान, मतलब आपके नाम है XYZ आपके दादा का, और आपने लिखा XYZ का मूल स्थान यहाँ था, ठीक है, और ऐसे ऐसे था, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसी समय लिखा गया, नहीं समझे? ठीक है, उसी में ध्यान रखना। उसी में एक तो आपका है कि भाई जो हर्षनाथ मंदिर है, इसका निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया है? गोवक प्रथम के द्वारा। और यहीं पर ध्यान रखना, यहीं चौहान वंश के कुल देवता है। क्या है? कुल देवता। चौहान वंश के हर्षनाथ मंदिर है, ठीक है। तो यहीं पर आपको क्या है कि कुल देवता आपको देखने को मिलेंगे, चौहान वंश, ठीक है के। वहीं पर इनके बाद में गुवक सेकंड शासक आते हैं,
ठीक है, और इनका विवाह कमलावती के साथ में। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस लिख लेना विवाह क्या है, कमलावती है, कमलावती के साथ में इनका विवाह है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर्षनाथ मंदिर का निर्माण है किसने करवाया, तो आपको करना है कि गुवक प्रथम, और ये कौन से शासक है, चौहान शासक है। कौन से शासक है आपके, चौहान शासक है। और हाँ, ये गुवक सेकंड है, दूसरा गुवक आपका सेकंड होगा, है आपके हर्षनाथ मंदिर, नाथ का मतलब शिव, हाँ हर्षनाथ के जो देवता हैं, इसमें शिव जी के जो मंदिर है, जो नाथ का मतलब देव शिव, वहाँ पर जो मूर्ति जिनकी स्थापित है, जिनके जो आस्था का विषय है, उन्हीं को ये क्या है अपना कुल देवता मानते हैं। हाँ हाँ, एक लिंग जी है वैसे तो शिव जी है ना। हाँ हाँ, तो कुल देवता, हाँ कमलावती का विवाह भोजराज के पास में, हाँ सही कह रहे हैं। गोवक सेकंड है, इनकी बहन है, ठीक है, इनका विवाह नहीं होगा, इनकी बहन होगी, इनकी बहन है कमलावती, ये तो रिश्ते बदल दिए हैं। और इनका विवाह होता है भोजराज के साथ में, सही कह रहे हैं, इनका विवाह होता है किसके साथ में, भोजराज। ये तो भाई भाई बहन का रिश्ता थोड़ा कैसे बनेगा। है वो अलग है, वो अलग है, उतना मत जाइए। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है, फलोदी, तनो, तनो क्या है, तनोट है, क्या लिखा है, तनोट होगा क्या, तनो है। देखो सबसे नजदीक तो फिर तनोट ही होगा ना, क्योंकि सीमा पर बॉर्डर पर कौन है आपके, है? मतलब क्या क्या था ऑप्शन, क्या क्या था, है हो गया। ये भोजराज वो नहीं है, ध्यान रखना, ये कन्नौज के शासक है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। मीराबाई के जो भोजराज हैं वो अलग है, ध्यान रखना। ये कन्नौज के शासक है, और वो क्या आपके कहते हैं मेवाड़ के शासक, दोनों को आपस में मिलाना मत, आप इसको अलग अलग है दोनों के दोनों, ठीक है। बिल्कुल जुगल गोदारा प्रणाम। हाँ, कल्पना 809 से 836 कार्यकाल, हाँ बिल्कुल। चलिए अगले लिख ले, चंदन राज चौहान के बारे में लिख लेते हैं कुछ। चंदन राज चौहान की अगर बात करते हैं, ठीक है, क्या चीज, अभी नहीं, अभी बस सीधा सा पढ़ो आप, ठीक है। ध्यान रखना, चौहान, सॉरी चौहान वंश के शासक का चंदन राज चौहान। चंदन राज चौहान के बारे में पूछा जाता है, इनकी पत्नी के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, रुद्राणी। ध्यान रखना, इस समय इनके बारे में कहा जाता है कि भाई इनके समय में दिल्ली के शासक होते तोमर शासक, तोमर शासक का नाम क्या है, रुद्र, और इसी रुद्र की एक बहन होती है रुद्राणी। कहा जाता है चंदन राज चौहान आक्रमण करते हैं किसके ऊपर, आपके दिल्ली के शासक जो है आपके रुद्र के ऊपर, उसको हराते हैं, तोमर को हराकर उसकी पत्नी से क्या करते हैं, विवाह करते हैं, ठीक है। और इसी को ध्यान रखना, योगिनी है, क्या कहा जाता है, ये शिव जी की भक्त होती है, और योग विद्या से क्या होती है, निपुण होती है। एक तो शिव की भक्त होती है, और योग विद्या जो विद्या है उसमें क्या होती है, निपुण होती है। और ये प्रतिदिन कहा जाता है पुष्कर झील में क्या है, 1000 दीपक जलाकर ये क्या करी जाती है, पूजा करती है, और इसीलिए इसको राजस्थान की योगिनी रानी है, वो भी इनको कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट, सर गुरुजी भोजराज की तो मेरा, वो भोजराज अलग है, सतीश चंद्र मैंने बताया आपको, वो भोजराज अलग है, ये अलग है आपके, वो भोजराज अलग है आपके, ठीक है। आगे हेडिंग डाल, चंदन राज चौहान, चंदन राज चौहान, ठीक है। अब ध्यान देना, इनके द्वारा दिल्ली के तोमर शासक रुद्र को पराजित किया गया, ठीक है। विवाह, तो आप कहेंगे रुद्र की बहन रुद्राणी से विवाह,
वहीं रुद्राणी को अंडरलाइन करके आप लिखेंगे, इसी में लिखे रुद्राणी में, ये हैं शिव भक्त एवं योग क्रिया में निपुण थी। उसी में लिखे इनके द्वारा रोजाना 1000 दीपक जलाकर शिव पूजा की जाती। इन्हें राजस्थान की योगिनी रानी कहा जाता। राजस्थान की योगिनी रानी किसे कहा जाता है? इनको रुद्राणी को कहा जाता है। सबसे करीब से तनोट पोखरण, किसी ने तनोट माता होगा, तनोट होगा, क्योंकि पता ना कि भाई तनोट माता का, जिसको ये पता ना तनोट माता क्या है, अपनी सेना की कुल देवी माने जाते हैं। सैनिकों के द्वारा उसकी पूजा होती है कि एक दूसरे में पूछा जाता है। और सैनिक कहाँ पर? बॉर्डर पर है, और बॉर्डर पे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के सबसे नजदीक कौन होगा फिर? तनोट। कबीर सिंह क्लास कौन ऑपरेट कर रहा है? रवि वीरेंद्र। आज क्लास कौन से सर लेंगे? अभी बाद में क्लास किसकी है रवि? है पिंडल सर की। है शाकंभरी माता। शासन का इनके बारे में बता दूंगा, जिनका इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा आपको। चले, हो गया। हाँ, मनसा माता का मेन मंदिर तो ये आपका झुंझुनवाड़ा में मिलेगा। है नहीं, मनसा माता का मेन मंदिर है वो तो यही है। मनसा माता जो वंशशाला है, जो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ध्यान रखना, वाकपति प्रथम को बारे में देखेंगे, जिन्होंने सबसे पहले महाराजा की उपाधि ली। ठीक है, चले। हो गया, इसी में लिख लें, या तो मैं लिख दे रहा हूं इधर। इसके बाद के शासक कौन होंगे? वाकपति राज प्रथम। ठीक है, प्रथम चौहान शासक जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है, इनके बाद में शासक आते हैं सिंह, या उनको रहने दीजिए, या तो फिर सीधा आप विग्रहराज सेकंड को कर लीजिए। उसमें लिखना चौहान वंश के प्रथम प्रतापी शासक, चौहान वंश के प्रथम प्रतापी शासक। उसी में लिखना इन्होंने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया। मूलराज प्रथम है, उसको पराजित किया, और इन्हीं के द्वारा आशापुरा देवी माता, इनके द्वारा आशापुरा
माता मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण करवाया गया कहाँ पर? भड़ोच, भड़ोच गुजरात में, भड़ोच गुजरात में, भड़ोच गुजरात में इनके द्वारा क्या है? निर्माण करवाया गया। पिंडेल सर आगे आज क्लास होगी। आत्म प्रभा कहा जाता है, बिल्कुल कल्पना। आत्म प्रभा के इसी रुद्राणी का ही अन्य नाम क्या है? आत्म प्रभा। इसी का अन्य नाम क्या है? आत्म प्रभा। इन्हीं का अन्य नाम क्या है? आत्म प्रभा। मूल पुरुष, आदि पुरुष वो होता है जो भाई उसके मूल रूप से उस वंश की संस्थापक होते हैं या उसकी स्थापना करने वाले होते हैं, उनको बोला जाता है। महाराजा की, महाराजाधिराज की तो इसके बाद में सिंह सिंह आते हैं, वो करते हैं। महाराजा है, एक महाराजा कर देते, ये इतना तो खुद भी कर सकते हो ना। महाराज थोड़ी, महाराजा की, महाराजे ने। हाँ, अब ध्यान रखना, मूल रूप से इसका शासनकाल कब से शुरू होगा? आपका अजय राज के बाद में। जो अजय राज आएंगे उनके द्वारा अजमेर का जो शहर है उसकी स्थापना की जाएगी। और अजय राज किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज प्रथम के। और उससे भी पहले अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भाई पाली में जो नाडोल वंश के जो चौहान हैं उनके संस्थापक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना वाघपति सेकंड के एक पुत्र होते हैं जो 960 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह के नाम से जाने जाते हैं। वो क्या करेंगे? पाली में नाडोल शाखा की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। उसके बाद में आपके पृथ्वीराज प्रथम आते हैं। पृथ्वीराज प्रथम है, इन्हीं के पुत्र होते हैं कौन? आपके अजय राज। ठीक है। और वहीं अजय राज क्या होंगे? जो आपके अजमेर की जो नींव रखेंगे। और उसी के बाद में जो चौहान वंश है उसकी प्रॉपर ढंग से क्या है आपका इतिहास आपको देखने को मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या कौन से? ये आपके विग्रह राज की अगर बात करेंगे तो देखो शासनकाल तो मेरे को देखना पड़ेगा इसका क्या है। बाकी ध्यान रखना बस इसमें बारे में पूछा गया है कि विग्रह राज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई चौहान और चालुक्य के मध्य शत्रुता है किनके समय में आई, कि दोनों आपस में लड़ना कब शुरू है, तो ये विग्रह राज्य जो आपके सेकंड है इसी के समय में चालुक्यों के साथ में चौहानों का क्या होगा? रंजिश पैदा होगी और आपस में युद्ध है वो लड़ने शुरू होंगे। ये आपको ध्यान में रखना। हो गया। आगे हेडिंग डालिए वाघपति सेकंड। वाघपति सेकंड, वाघपति सेकंड। ठीक है। इनके बारे में नहीं पूछा जाता, इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम है लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह चौहान। ठीक है। उसी में लिखना इनके द्वारा, इनके द्वारा कहीं कहीं 950 लिखा था, कहीं 960 लिखा था। 960 ईस्वी में नाडोल, नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी। ठीक है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण जो शासक हैं वो आप कहेंगे पृथ्वी सिंह, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज फर्स्ट। ठीक है। इनके द्वारा परम भट्टारक महाराजा धीराज, परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई। इन्हीं के पुत्र अजय राज होंगे। और इसी अजय राज से जो चौहान वंश है उसकी जो हम क्रमबद्धता के साथ में क्या है
सुआप, सुआप, हाँ, सुआप गांव है करणी माता का। हो गया। उसके बाद में देखा अजय राज के बारे में अगर देखते हैं कि 1113 ईस्वी में ये क्या करेंगे, अजमेर शहर को बसाएंगे और अजमेर को क्या करेंगे, अपनी राजधानी बनाएंगे। और वहीं पर 1113 ईस्वी में क्या है, तारागढ़ जो दुर्ग है अजय मेरू, ठीक है, अजय मेरू दुर्ग है, उसका निर्माण भी ये करवाते हैं, ठीक है। और इसी की सोमलेखा इनकी एक पत्नी होती है जिनके नाम पर ये क्या चांदी के सिक्के चलाते हैं। और कहा जाता है कि राजस्थान की प्रथम जो रानी है जिसके नाम पर जो सिक्के चले थे वो इन्हीं की रानी थी, सोमलेखा के नाम पर, ठीक है। हो गया। चलिए वैसे समय भी हो गया, अभी तो बचा ही नहीं। बाकी के कल अपना ये चौहान वंश है, इसमें भी जल्दी जल्दी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो लिखेंगे। देखो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो मेन मेन इस पे भी देखो चौहान वंश पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है तराइन के युद्ध पे, या फिर विग्रह राज के ऊपर चतुर्थ है उसके ऊपर आते हैं, या अजय राज के ऊपर आते हैं। ये 3-4 शासक है जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा है ना, उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे जिन पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी सबको अपन थोड़ा सा वैसे नॉर्मल लेके चलेंगे। जैन मंदिर पार्श्वनाथ कलश चढ़ाई, हाँ ठीक है। चलिए